मीठे बच्चे, अपनी बुद्धि या विचारों को इतना शुद्ध स्वच्छ बनाओ जो श्रीमत को यथार्थ रीति धारण कर बाप का नाम बाला कर सको। प्रश्न, बच्चों की कौन सी अवस्था बाप का शो करेगी? उत्तर, जब बच्चों की निरंतर हर्षित मुख अचल, अडोल, स्थिर और मस्त अवस्था बने, तब बाप का शो कर सके। ऐसी एक रस अवस्था वाले होशियार बच्चे ही यथार्थ रीति सबको बाप का परिचय दे सकते हैं। बाबा म्हणता है कि अपनी बुद्धि और विचारों को शुद्ध और स्वच्छ बनाना है। बुद्धि और विचार हमारे शुद्ध बनेंगे तो श्रीमत को धारण कर सकेंगे हम। जो बाबा की श्रीमत है, मुरली में जो हमें श्रीमत मिलती है, उसको धारण करना। ते एक आहे की मुरली ऐकणं, त्याचा अर्थ समजणं, आणि तिसरं आहे की ती मुरली आपल्या जीवनाचा भाग बनणं, आपल्यामध्ये ते परिवर्तन येणं। तो श्रीमत को जीवन में धारण करने के लिए बाबा म्हणता है बुद्धि और विचारों को शुद्ध बनाना है। जी काही अशुद्धता असेल आपल्यामध्ये, मनामध्ये, बुद्धीमध्ये, तिला खतम करायचे। जे काही मागची अशुद्धी आहे तिला संपवायचे आणि नवीन अशुद्धी आपल्यामध्ये काही घ्यायची नाही। जे काही व्यर्थचा कचरा आहे तो आपल्यामध्ये आपल्याला घ्यायचा नाहीये। जब हमारी बुद्धि इतनी शुद्ध और स्वच्छ बन जाएगी, तब हम बाबा की बातों को जीवन में ला सकेंगे, जैसा कि वैसा। जैसा बाबा कहता है वैसा जीवन में परिवर्तन दिखाई तब देगा जब हमारी बुद्धि और हमारा मन एकदम शुद्ध हो जाएगा, शुद्धता रहेगी, कोणत्याही प्रकारचा व्यर्थचा कचरा मनामध्ये राहणार नाही। तेव्हाच आपल्याकडून ती चांगल्या प्रकारे मुरलीची धारणा होईल। तो ये कचरे को निकालना है। जो पहला कचरा हमारे अंदर है उसको निकालना है और नया कचरा हमें नहीं लेना है। कोणत्याही प्रकारचा कचरा काय की व्यर्थच्या गोष्टी, ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, ऐसा क्यों कर रहा है, वैसा क्यों कर रहा है। हर एक आत्मा की अपनी सीडी है, हर एक आत्मा की अपनी रेकॉर्डिंग है। तो तसंच करणार जसं तो करतोय। आपण फक्त शुभ भावना ठेवू शकतो आणि दुआ देऊ शकतो, पर उसने ऐसा करना चाहिए इसलिए मैं डिस्टर्ब हो जाऊं, ये है कचरा भरना अपने अंदर। तो जैसे काल जयंती दीदींचा क्लास चालू होता। जयंती दीदींनी खूप सुंदर सांगितलं की तुम्ही रस्त्याने चाललेले आणि तुम्हाला तो कचरा दिसला समजा रस्त्यामध्ये, तर त्या कचऱ्याला तुम्ही काय करणार? एक तर तुमच्या मनामध्ये येईल की हे ज्यांचं ड्युटी आहे कचरा साफ करायचं ते साफ करून घेतील, किंवा मग तुम्ही बाजूला कराल। पण तुम्ही असं नाही की तुम्ही आपल्या खिशामध्ये भरून घ्याल तो कचरा। तो ऐसे ही हमारी बुद्धि रूपी जेब जो है, मन रूपी तो खिशा जो आपला आहे, त्याच्यामध्ये आपल्याला हा कचरा का ठेवायचा आहे, का भरून घ्यायचा आहे, का भरून घेतो आपण? जो दूसरे क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, ऐसा होना चाहिए था, वैसा होना चाहिए था, ये हम सारी बातें ड्रामा के विरुद्ध सोचते हैं, ड्रामा के ज्ञान के विरुद्ध। और बाबा के पहली जो मुख्य बातें हैं ज्ञान की, आत्मा, परमात्मा और ड्रामा, ये तीनों बातें अगर हमें पक्की हो जाए तो बाबा की सारी मुरली हमारे अंदर जाएगी। मुरली की सारी बातें हमारे जीवन में दिखाई देगी, आत्मा, परमात्मा, ड्रामा।
तो इसके अलावा जो कुछ भी हम अंदर भरते हैं वो कचरा भर रहे हैं। तो उसको अभी बाबा ने समझ दी है। अब इन सारी बात समझना है, देखना है, छोड़ देना है जो भी बातें आती है, व्यर्थ की बातें। लेकिन बुद्धी में उसका कुछ प्रोसेस नाही करना है। जे काही चुकीचं वाटलं, चुकीचं आहे, ठीक आहे, प्रत्येकाचा आपला पार्ट आहे आणि बाबाकडून सकाश घेऊन आपण त्यांना देऊ शकतो, त्यांना दुआ देऊ शकतो, त्यांच्याविषयी शुभ भावना ठेवू शकतो। कोई परिस्थिति है, संकट है, विघ्न है, उसमें भी बाबा हमें सिखाता है क्या सोचना है। कोई भी प्रॉब्लम है, बाबा सिखाता है क्या सोचना है। उसमें किसी के बारे में कुछ भी गलत नहीं सोचना है, ये भगवान हमें सिखाता है। चाहे कोई कैसा भी हो, कैसे भी प्रवृत्ति वाला व्यक्ति हो, हर एक के बारे में हमें अच्छा सोचना है। तो बुरा सोचना मतलब अपने अंदर कचरा लेना, चिंता करना मतलब अपने अंदर कचरे को जमा कर रहे हैं। तो अपनी बुद्धि और विचारों को हमें इतना शुद्ध और स्वच्छ बनाना है कि ये सारी बातें हमारे अंदर आ जाए और बाबा की बातें हमारे अंदर आ जाए। इसका मतलब ये है कि हम देवता बन जाएंगे। बाबा की बातें हमारे जीवन में आ जाए, इसका मतलब ही ये है कि हम देवता बन गए। तो इनको जीवन में लाने के लिए बाबा कह रहे हैं अभी शुद्ध बन जाओ, शुद्धता को लाओ। पिछली अशुद्धि निकलती जाएगी, लेकिन नई अशुद्धि अब नहीं भरनी अपने अंदर। और कौन सी अवस्था बाप का शो करेगी? हमारे द्वारा बाबा दिखाई देना चाहिए। जसं हनुमानाचं दाखवलेले हनुमान के रोम रोम में राम था, वैसे हमारे द्वारा हम भी बाबा के हनुमान हैं और हमारे द्वारा बाबा दिखाई देना चाहिए, बाबा का ज्ञान समझ में आना चाहिए। तो वो कौन बाबा का शो कर सकता है अपने द्वारा? बाबांनी ते लक्षण सांगितले की जब बच्चों की निरंतर हर्षित मुख। बाबा का शो कैसे होगा हमारे द्वारा? जब हम सदा हर्षित मुख रहेंगे। हर्षित मुख रहेंगे कब? चेहरा हसरा नहीं, फक्त अंदर खुशी। पिछले बाबा मिलन में 2 नवंबर के बाबा मिलन में बाबा ने होमवर्क दिया था और बाबा ने कहा था मैं बच्चों से ये शब्द, कभी कभी वाला शब्द वापस लेना चाहता हूं और बच्चों को सदा खुश रहना है। कल बाबा मिलन आ रहा है और हमें अगर पक्का नहीं हुआ है, आज और कल पूरा अभ्यास करना है कि मैं अपनी खुशी कभी भी गायब नहीं होने दूंगा, सदा खुश रहना है। और सदा खुश हम कैसे रह सकते हैं? जब हम ड्रामा पर पक्का रहेंगे। और ड्रामा पर पक्का रहना मतलब जो हुआ वो अच्छा, जो हो रहा है वो अच्छा और जो होगा वो भी अच्छा। हे बिलकुल पक्का पाहिजे आपल्याला। हे फक्त एक साधारण गोष्ट नाहीये। पण आपण जर या गोष्टीचा जर विचार केला, समजा मागच्या जीवनामध्ये, भूतकाळामध्ये ज्या घटना झाल्या, ज्या काही गोष्टी झाल्या, आपण त्यावेळेला त्याच्याविषयी किती टेन्शन घेतलं होतं, असं कसं झालं, आणि त्याच्यापैकी 90% 95% गोष्टी आपल्याला नंतर लक्षात येतात की हे त्यावेळेला झालं म्हणून बरं झालं। हे बाकीचं तर आपला परीक्षा असते, हिशोब असतो, पण ज्या काही गोष्टी झालेल्या आपण लिस्ट बनवायची पहिल्यापासून की काय काय झालं आपल्या आयुष्यात, आणि ज्या वेळेला ते झालं त्यावेळेला आपण किती टेन्शन घेतलं होतं, आणि नंतर वर्ष, 2 वर्षानंतर, 5 वर्षानंतर, 10 वर्षानंतर आपल्याला समजलं कि ते तो योग्य झालं एकदम। तो वो बाद में समझ में आता है। इसलिए हमें अभी ये पक्का कर लेना है कि जो हुआ वो अच्छा, जो हो रहा है वो अच्छा और जो होगा वो भी अच्छा। और उसमें भी अब हमने कल्याणकारी बाप का हाथ पकड़ा है, इसलिए हमारे साथ अकल्याण हो नहीं सकता है। चाहे कुछ भी हो रहा है हमारे साथ, हमारे हिसाब तो मिट रहे, कम से कम हिसाब बराबर तो हो रहा है, नील तो हो रहा है। तो हम अगर उस स्थिति में रहेंगे तो सदा खुश रह सकते हैं। सदा खुश रहने की ये चाबी है। और हर आत्मा के पार्ट को स्वीकारना, हर आत्मा के पार्ट को स्वीकारना। टेन्शन आपल्याला कोणाचा पार्ट बघूनच येतं, आणि आपल्या सोबत, आपल्या समोर जे संकट येतं, जी परिस्थिती येते, जी बिमारी येते,
त्यावेळेला पण आपल्याला बिलकुल पक्क ठेवायचे की मैंने इस बात को क्रॉस किया था पिछले 5000 वर्ष पहले भी, बाबा साथ में था, मैं निकला था इसमें से बाहर और निकल जाऊंगा फिर से, मेरी परीक्षा हो रही है, मेरी शक्ति बढ़ रही है, इस परीक्षा में पास होऊंगा तो आगे बढ़ूंगा. तर या सगळ्या गोष्टींचं चिंतन आपण जेव्हा ठेवू तेव्हा आपण हर्षितमुख राहू शकू. हर्षितमुख म्हणजे आतमध्ये संपूर्ण खुशी, आणि कोणत्याच कारणामुळे खुशी गायब नहीं. तो सदा खुश रहने का वायदा हमने बाबा से किया है. आज और कल उसे पक्का करके बाबा को, कल बाबा जब आएंगे तब बाबा को हम बता देंगे कि हमने पक्का कर लिया है कि हम कभी भी नाराज नहीं होंगे, कभी भी परेशान नहीं होंगे, सदा खुश रहेंगे. कामकाज करना है, उसके हिसाब से सोचना है, लेकिन चिंता नहीं करनी है, परिणाम की चिंता नहीं करनी है, क्या होगा इसकी चिंता नहीं करनी है, हम इसमें क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, ये बहुत प्यार से हमें सोचना है, बहुत आराम से, बहुत शांति से सोचना है. तो हर्षित मुक्ता सबसे महत्वपूर्ण गुण. फिर अचल अडोल, स्थिर और मस्त अवस्था. अचल अडोल, चाहे कुछ भी हो जाए, अंगत के समान हमारी स्थिति होनी चाहिए, हिलना नहीं है किसी भी कारण से. बाबा साथ में है, बाबा देख लेगा क्या करना है. अचल अडोल स्थिति, स्थिर स्थिति, मन स्थिर, मन डिस्टर्ब नहीं, नीचे ऊपर नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए. और मस्त अवस्था, ये संगम युग की मस्ती हमारे अंदर सदा रहनी चाहिए. भगवान साथ में है, कोई साधारण बात नहीं, कोई साधारण हस्ती नहीं है, भगवान साथ में है. तो अब हमारे मन की अवस्था बिल्कुल मस्त होनी चाहिए, मस्त मौला जीवन होना चाहिए. टेंशन का जीवन जी लिया कलयुग का, अब हमारा जीवन मस्त जीवन होना चाहिए, हमारी स्थिति मस्त स्थिति होनी चाहिए. मस्ती वाली, आनंद वाली, खुशी वाली जीवन हमें अब जीनी है. तो जितनी जितनी हमारी, क्योंकि दुनिया में दुख बढ़ता जाने वाला है, दुनिया में टेंशन बढ़ता जाने वाला है, लोग दुखी रहने वाले हैं, टेंशन में रहने वाले हैं, और उसमें हमारे सामने भी संकट आएंगे, हमारे सामने भी परिस्थिति आएगी. और अब हम जब उन परिस्थितियों में, संकट में हर्षितमुख दिखाई देंगे, लोगों को अचल अडोल स्थिर दिखाई देंगे और मस्त दिखाई देंगे, तब सेवा होगी हमारे द्वारा. उन्हें समझ में आ जाएगा कि इनके साथ में भगवान है. ये जो कहते हैं ये बराबर कहते हैं कि हमारे साथ में बाबा है, हमारे साथ में भगवान है. तो फिर उनको कुछ न कुछ तो जागृति आएगी, कुंभकर्ण जागेंगे हमारी स्थिति को देखकर. तो उनको जगाने की सेवा हमें करनी है. तो हमें वो दिखाना पडेगा की हा सचमुच हमारे साथ में भगवान आहे. आपण फक्त म्हणत राहू आणि परिस्थिती आल्यावर डामाडोल होऊन जाऊ तर कोण विश्वास ठेवेल आपल्यावर, आणि कशासाठी ठेवायचा त्यांनी विश्वास. तो शो करना है हमें बाबा का. बाबा कोई उनको दिखाई नहीं देने वाला है, लेकिन हमारे द्वारा उन्हें समझ में आ जाएगा कि गुप्त रीति से भगवान इनके साथ में है, वो सर्वशक्तिवान इनके साथ में है. तो उन्हें दिखाई देगा और उसके द्वारा सेवा होगी. वो कुछ न कुछ गना दाना प्राप्त कर लेंगे, थोड़ा बहुत भाग्य बना लेंगे. अभी अंतिम समय आ गया है, अभी ऐसे ही वो जितना प्राप्त कर सके उतना उनके लिए अच्छा है. थोड़ा कर ले, थोड़ा जितना भी कर सके, समय समाप्ति पर है. इसलिए हमारी अवस्था इतनी अच्छी होनी चाहिए कि वो हमें देखे और सेवा हो जाए. कोई सिचुएशन, परिस्थिति हमारे सामने है, संकट में हम है, लेकिन हमें स्थिर देख ले वो और सेवा हो जाए. तो ये इतनी सुंदर बातें बाबा हमें सिखाता है. धारणा के लिए मुख्य सार है, अपनी अवस्था बड़ी मस्त, अचल, अडोल बनानी है, सदा हर्षितमुख रहना है. ज्ञान के शुद्ध घमंड, नशे में रहकर बाप का शो करना है. गीता के भगवान को सिद्ध कर बाप की सच्ची पहचान देनी है. गीता का भगवान, ये गीता का सत्य ज्ञान देने वाला परमपिता परमात्मा है, और उसके द्वारा गीता का ज्ञान प्राप्त करके श्री कृष्ण फिर से श्री कृष्ण बनता है. श्री कृष्ण फिर से सतयुग का पहला राजकुमार बनता है. श्री कृष्ण फिर से नारायण बन जाता है और नारायण बनकर दुनिया पर राज करता है. उसके लिए उसके मुख के द्वारा परमात्मा ज्ञान देते हैं, उसका भी कल्याण करते हैं, बाकी सबका भी कल्याण करते हैं. लेकिन श्री कृष्ण का पार्ट
और शिव बाबा का पार्ट, दोनों में जो फरक है वो हमें दुनिया वालों को समझाना है. आपण श्रीकृष्णाचा अपमान नाही करत आहे, उलट आपण श्रीकृष्णाची महिमा करतोय. भक्ती मार्गामध्ये त्याचा खूप अपमान झालेला आहे. आपण उलट श्रीकृष्णाची महिमा करतोय. फक्त सत्य हे एवढाच थोडासा फरक राहिलेला आहे, तो दुनियावाल्यांना समजवण्याचा आपल्याला, की वो श्री कृष्ण जो है बहुत दिव्य, श्रेष्ठ और महान आत्मा है इस दुनिया की. उससे दिव्य कोई भी नहीं इस दुनिया में, मनुष्य आत्माओं में सबसे श्रेष्ठ है. लेकिन जो ज्ञान दिया गया, आत्मा परमात्मा का ज्ञान दिया गया, सृष्टि रहस्यों का ज्ञान दिया गया, वो उसके द्वारा परमात्मा ने दिया. बस एवढं आपल्याला स्पष्ट करायचंय सगळ्यांना. आपण श्रीकृष्णाचा सन्मान करतोय उलट, लेकिन नशे में रहकर हमें सबको सत्य सुनाना है. वरदान है स्मृति स्वरूप बन, विस्मृति वालों को स्मृति दिलाने वाले सच्चे सेवाधारी भव. अपने स्मृति स्वरूप फीचर्स द्वारा औरों को स्मृति स्वरूप बनाना, यही सच्ची सेवा है. आपके फीचर्स औरों को स्मृति दिला दे कि मैं आत्मा हूं. मस्तक में देखे ही चमकती हुई आत्मा व मणि को, जैसे सांप की मणि देख करके सांप की तरफ कोई का ध्यान नहीं जाता, ऐसे अविनाशी चमकती हुई मणि को देख देहभान को भूल जाए. अटेंशन स्वतः आत्मा की तरफ जाए, विस्मृति वालों को स्मृति आ जाए, तब कहेंगे सच्चे सेवाधारी. दुनियामध्ये सगळ्यांना विस्मृती आहे, सगळे विसरलेले कि हम आत्माएं हैं. शरीर समझते हैं सब अपने आप को, और हमें भी जब देखते हैं शरीर देखते हैं. लेकिन अगर हमारी आत्मिक स्थिति पक्की है, हम आत्मा समझकर उनसे बात कर रहे हैं, अपने आप को आत्मा समझकर और उनको आत्मा देखते हुए, तो ऑटोमेटिक उनको धीरे धीरे ये समझ में आ जाएगा, उन्हें ये वाइब्रेशन जाएंगे कि ये कोई शक्ति बात कर रही है मुझसे, ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है, शक्ति बात करे. वो हमें देह के रूप में देखता रहे, लेकिन हम उसे आत्मा के रूप में देखते रहे और उसे वाइब्रेशन दे, अच्छे से बाबा से सकाश ले, उसको देते रहे, उसके बारे में शुभ भावना मन में रखे. वो गाली दे रहा है, हम उसके बारे में शुभ भावना रखे, उसके कल्याण की कामना करे, तो वो धीरे धीरे उसे वो समझ में आ जाएगी बात कि इनके अंदर कोई शक्ति है, ये कोई साधारण नहीं है. और शक्ति है तो वो उसे, ये यहां पर उसकी नजर जाएगी, उसे समझ में आ जाएगा कि ये शक्ति यहां बैठी है, आत्मिक भान. और उसको जब हमारी शक्ति नजर आ जाएगी तो उससे भी स्मृति आ जाएगी कि मैं भी आत्मा हूं. तो ये एक बार में हो सकता है परिवर्तन, या 10 बार ट्राय करना पडेगा तब हो सकता है. पण आपली स्थिती आपल्याला पक्की मजबूत ठेवायची, कधीही केव्हाही कुठेही, कि मैं आत्मा से बात कर रहा हूं. तो वो जब हमें देखे तो उसे शरीर नहीं दिखाई देना चाहिए, उसे शक्ति दिखाई देनी चाहिए, आत्मा दिखाई देनी चाहिए. जसं ते म्हणतात की सापाचं जर मणीवाला साप असेल तर मणीमध्येच नजर जाते, साप दिसत नाही. तो ऐसे ही हमारे तरफ कोई भी देखे, हमारे से कोई भी बात करे, तो उसे लगे कि ये कोई शक्ति है, ये आत्मा मनी है, ये चमकता सितारा है. तर त्याला त्याची पण स्मृती येऊन जाईल, तो पण देहभानातून मुक्त होऊ शकतो. और ऐसी सेवा है, हमें करते चलना है. अभी स्लोगन है, अवगुण धारण करने वाली बुद्धि का नाश कर, सतो प्रधान दिव्य बुद्धि धारण करो. स्लोगन भी वैसा ही है जैसे बाबा ने मुरली में ध्यान खिंचवाया है कि अवगुण धारण करने वाली बुद्धि का नाश कर, सतो प्रधान दिव्य बुद्धि धारण करो. अवगुण धारण करने वाली बुद्धि, किसी का भी अवगुण हमें चित्त पर नहीं रखना है. समझ में आ गया, बाबा को बता देना है, उसको सकाश देनी है, उसके बारे में शुभ भावना रखनी है. लेकिन उसका अवगुण अंदर नहीं, वो कचरा है, वो कचरा हमें अंदर नहीं लेना है. किसी में भी दोष है, किसी में भी कोई कमी है, अंदर उसके बारे में कुछ विचार नहीं चलला. ज्या वेळेला समजलं, ज्या वेळेला दिसलं, त्यावेळेला बाबांना अर्पण, आणि त्याच वेळेला त्याला सकाश. तो वो उसके बारे में, ये ऐसा है, ये ऐसा क्यों है, ये ऐसा ही करता है, ये चिंतन हमें नहीं करना है. त्या ज्या वेळेला आलं मनामध्ये, त्याच सेकंदाला बाबांना अर्पण आणि त्याला सकाश, हे पक्क करायचं आपल्याला. तो अवगुण धारण करने वाली बुद्धि का नाश करना है. कैसे कर सकते? प्रैक्टिस से.
प्रॅक्टिस. जेव्हा कोणाचा अवगुण लक्षात आला, कोणाचा दोष दिसला, ताबडतोब बाबा, एक बाबा शब्द मनामध्ये आणायचा, बाबा देख लो, और तुरंत बाबा से करंट लेकर उसे देनी है. और फिर वो नाश हो जाएगी तो सतो प्रधान दिव्य बुद्धि की धारणा हो जाएगी. दिव्यता आती है ज्ञान और योग से. बाबा का ज्ञान और योग हमारे अंदर जितना आता जाएगा उतनी दिव्यता आती जाएगी. और दिव्यता आती जाएगी तो अगली प्रोसीजर है, अगला उसका स्टेप है की हम सतो प्रधान बन जाएंगे. दिव्यता येईल, दिव्यतेमध्ये पण लेवल आहे. आपल्यामध्ये देवत्व जागृत होईल तर त्याच्यामध्ये पण आपल्याला पुढे चालायचंय. सतो प्रधान बुद्धी म्हणजे स्टार्टिंग करणारे आत्मे, दुनियेची स्टार्टिंग करण्याची तेवढी बुद्धी, त्या लेवलची बुद्धी आपल्याला आपल्यामध्ये आणायची. तो जब हम कोई कचरा नहीं लेंगे अंदर, अवगुण नहीं चित्त पर रखेंगे, तो हमारे अंदर वो दिव्यता आती जाएगी और दिव्यता बढ़ती जाएगी और बढ़ते बढ़ते हम सतयुग के पहले जन्म में आने वाली आत्मा बन जाएंगे. अच्छा, मीठे मीठे सिके लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग. रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते. हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते. वहां बाबा वहां, शुक्रिया बाबा शुक्रिया. दुआएं दो और दुआएं लो. ब्राह्मण आत्माएं सुख के सागर के बच्चे, सुख स्वरूप, सुख देवा है. जब दुख धाम को छोड़ चले तो न दुख लेना है न दुख देना है. दुख धाम को छोड़ चले, ऐसे भी हमने दुख धाम को अब छोड़ दिया, संगम युग में आ गए हैं. हम दुख धाम में नहीं है. ये दुनिया दुख धाम है, यहाँ कलयुग चल रहा है. लेकिन बाबा ने कितनी बार हमें बताया, मैंने तुम्हें अलग टोकरी में रखा है. अब स्थूल ऊपर ऊपर से ये है कि हम कलयुग में रह रहे हैं, लेकिन गुप्त बात यह है कि बाबा ने हमें अलग निकाल लिया है. हमने दुख धाम को बुद्धि से छोड़ दिया है. भले रह रहे दुख धाम में, लेकिन बुद्धि से छोड़ दिया, और डायरेक्ट भी छोड़कर जाना है. अब इस दुख धाम को छोड़कर जाना है. तो बाबा म्हणता है कि दुख धाम को छोड़ चले तो न दुख लेना है न दुख देना है. हम सुख के सागर के बच्चे हैं, सुख स्वरूप, सुख देवा है हम. तो हमें सुख ही देना है, सुख ही लेना है. न दुख देना है न दुख लेना है. हमने आपली अशी धारणा आहे की आपण आता दुःख देणं बंद केलेलं जवळपास, पण दुःख घेणं तर चालू असतं. कोई मन का नहीं हुआ, किसी ने कुछ बोल दिया, कोई गड़बड़ हो गई, कोई तकलीफ आ गई, कोई प्रॉब्लम आ गया, कोई बीमारी आ गई, तो थोड़ा थोड़ा तो दुख लेते. तो बाबा वो भी नहीं चाहता है कि आप दुख तो नहीं देते हो, लेकिन दुख लेना भी नहीं है, दुख मानना भी नहीं है, दुख में रहना नहीं है. क्योंकि दुख की दुनिया ही छोड़ चले, वहां दुख का नामो निशान भी नहीं है. ऐसी दुनिया में चलना है. परम धाम में भी दुख नहीं है, और जहां सतयुग में आना है वहां भी दुख नहीं है. तो वो दुख के संस्कारों को यहां ही जलाकर खाक कर देना है, भस्म कर देना है उसे. सुख देने से दुआएं बहुत मिलती है, सुख देने से दुआएं बहुत मिलती है. हम सुख देंगे, दुआएं बहुत मिलती है. वो बोलकर नहीं बताएंगे. किसी के हमने सेवा की, किसी के लिए कुछ किया, कहीं पर हमने सफाई कर दी, उस सफाई को देखकर किसी को लगेगा, वो मन में आएगा उसके कि कितनी स्वच्छता इधर तर, तो वो मन में भी आ गया उसके, तो जिसने सफाई की है उसे दुआएं मिल जाएगी. वो दुआएं ऑटोमेटिक है. तो सुख देने से, किसी भी तरीके से हमें सुख देना है, मनसा वाचा कर्मणा, किसी भी कर्म से, बोलने से, मन से, सबको सुख देना है. दुख देने से बद्दुआएं मिलेंगी. किसी को भी दुख देंगे वो खाली नहीं जाते वाइब्रेशन, वो बद्दुआ लेकर आएंगे, और बद्दुआएं आती है संकट के रूप में. इसलिए जो अभी बाबा हमें सारा गणित समझा रहा है, इस गणित को सीखना है.
समझना है किस बात से क्या होता है। तो अभी बाबा हमें सिखा रहा है कि सभी को सुख देना है, सबके सुख का सोचना है, सबको दुआएं देनी है, सबका कल्याण हो जाए, यही तुम्हारी बुद्धि में रहना चाहिए। सुख देने से दुआएं बहुत मिलती है, पुरुषार्थ में यह दुआएं ऐड हो जाती है। पुरुषार्थ तुमचा चाललेला आहे एकीकडे, पण तुम्ही जितकं सुख देणार त्याच्या दुआ मिळतील, तर ते जसं काही त्याच्यामध्ये अजून ऍडिशन झालं, बेरीज झाली, त्याची पुरुषार्थाची अजून बेरीज झाली, त्याच्या दुआ मिळून, तुमचा पुरुषार्थ मिळून तुमचं भाग्य किती श्रेष्ठ होऊन जाईल। पुरुषार्थ प्लस दुआ। किसी भी बात से, चाहे कर्म से, चाहे वाणी से, चाहे मनसा से, जब कोई सुख देता है तो उसकी मार्क्स ऑटोमेटिक बढ़ती जाती है। तो सुख स्वरूप बनकर सुख दो और सुख लो। सदा हर सेकंड उमंग उत्साह बढ़ता रहे तो एक दिन इस विश्व को उत्साह भरा अपना राज्य बना लेंगे। इसलिए सदा हर एक में उत्साह भरना और दुआएं लेना। उमंग उत्साह भरा हमारा राज्य लाना है हमें। वहां पर उमंग उत्साह में सभी रहेंगे, असं नाही की तिथं वेगवेगळ्या प्रकारचे उत्सव होतील आणि मग त्यावेळेला सगळ्यांना खुशी राहील। हर दिन दिवाली है वहां पर, हर दिन आनंद है, हर दिन उमंग उत्साह है, हर पल उमंग उत्साह है। तो उमंग उत्साह वाली दुनिया क्यों आने वाली है? क्योंकि हम उमंग उत्साह में यहां पर रहकर वो संस्कार लेकर वहां पर जाने वाले हैं। तो यहां पर उमंग उत्साह में रहना भी है, और कोई निराश परेशान आत्मा है उसमें भी उत्साह भर देना है। कोई निराशा लेकर आता है, कोई उदासी है मन में, उसमें भी उमंग उत्साह भरना है। तो ये धीरे धीरे करके परिवर्तन होकर ये दुनिया उमंग उत्साह वाली बन जाएंगी। हर सेकंड दुआएं लेते जाओ और दुआएं देते जाओ। दुआएं सबको देते रहना है। और दुआएं कैसे लेंगे? हम जितना सबको सुख देंगे उमंग उत्साह के साथ, और जो श्रीमत की मर्यादा में रहकर सुख देंगे, उसकी हमें बहुत सारी दुआएं मिलती रहेगी। आपकी दुआओं से सदा सर्वात्माएं सुखी हो जाएंगी। इतनी बाबा कह रहा है कि तुम्हारी दुआओं में ताकत है। आप दुआएं देते जाओ, दिल से दुआएं देते जाओ। बाबा से जुड़कर हमें उन्हें दुआएं देनी है। धीरे धीरे उनमें परिवर्तन हो जाएगा, उनका भाग्य बदलता जाएगा। समस्याओं के वशीभूत कमजोर आत्मा को शक्ति और गुणों का सहयोग दो, असमर्थ को समर्थी दो, तो उनकी दुआएं आपके लिए लिफ्ट बन जाएगी। अब पुरुषार्थ की मेहनत के बजाय संगम की प्रारब्ध का अनुभव करो। दुआएं लेना सीखो और सिखाओ। प्रसन्न रहना और प्रसन्न करना, यह है दुआएं लेना और दुआएं देना। यह दुआएं सहज ही माया जीत बना देंगी। माया पर विजय नहीं प्राप्त होती है। स्वभाव संस्कार हमारा विघ्न डालता है। जो हमने द्वापर से अपना स्वभाव बनाया है, कुछ कारण से बना हुआ है, उसको बदल नहीं सकते हैं। बाबा म्हणता है सोपा उपाय दुआएं, ये दुआएं सहज ही माया जीत बना देंगी। दुआएं लेना और दुआएं देना, प्रसन्न रहना और प्रसन्न करना, उत्साह में रहना और उत्साह भरना, सोप्या सोप्या युक्त आहे। आणि तुम्ही जितकं ह्या स्थितीमध्ये राहाल तेवढी तुमच्यामध्ये ती ताकद येऊन जाईल, जागृती येऊन जाईल आणि विकारावरती तुमचा विजय होऊन जाईल। कोणत्याही प्रकारचा विकार आपल्यामध्ये आहे त्याच्यावरती विजय प्राप्त करायचा है। तो बाबा म्हणता है कुछ नहीं हो पा रहा है, ताकत नहीं है, ये दुआएं देना चालू कर दो। दुआएं मिलती रहेगी और विकर्मा जीत, विकारों पर जीत हो जाएगी और तुम राजा महाराजा बन जाओगे नई दुनिया में। कोई कैसा भी हो, ग्लानि करने वाला भी हो, तो भी आपके दिल से उस आत्मा के प्रति हर समय दुआएं निकलती रहे। इसका भी कल्याण हो, इसकी भी बुद्धि शांत हो। आपके शुभ भावना वाले श्रेष्ठ संकल्प उसे परिवर्तन कर देंगे। कोणी किती निंदा अपमान करणार आहे आपल्या तोंडावर करतोय किंवा मागे करतोय, कैसा भी, लेकिन उसके प्रति भी हमारी हर समय ये दुआएं निकलती रहनी चाहिए, दिल की दुआएं, कि इसका भी कल्याण हो, इसकी भी बुद्धि शांत हो। क्योंकि गड़बड़ कर रहा है, गलत बोल रहा है,
क्योंकि बुद्धी में अशांती है. ही नवीन गोष्ट ऍड करायची आपल्याला. किसी को दुआ देते समय हमें पता है ये व्यक्ति गलत बोल रहा है, गलत बात कर रहा है, मेरे बारे में गलत सोच रहा है, मेरे बारे में गलत बात कर रहा है, मुंह पर बोल रहा है, पीठ पीछे बोल रहा है, गलत बोल रहा है, पता है, हमें समझ में आता है. लेकिन फिर भी हर पल उसके प्रति दुआएं निकलनी चाहिए. क्यों कर रहा होगा? मैंने किया आहे पिछले जन्मों में. आज का नाही देखना आहे. आज मी त्याच्यासाठी काय केलं आणि तो काय करतोय, मग त्याच्यामुळे टेंशन वाढतं. पिछला हमारा कुछ हिसाब किताब रहता है, उस वजह से वो कर रहा है. लेकिन हमारी भावना क्या होनी चाहिए? अब सब कुछ बदल जाना चाहिए. हमारा जीवन, हमारी भावना उसके प्रति हर पल ये दुआएं निकलती रहे. बाबा कह रहा है इसका भी कल्याण हो और इसकी भी बुद्धि शांत हो. चाहे कोई भी है, हमारे नजदीक वाला है, दूर वाला है, रिश्तेदार है, गांव वाला है, कोई भी है, इसका भी कल्याण हो, इसकी भी बुद्धि शांत हो. और भगवान का वरदान क्या है? आपके शुभ भावना वाले श्रेष्ठ संकल्प उसे परिवर्तन कर देंगे. तुरंत हो जाएगा ये भी नहीं, तुरंत भी हो सकता है और 1000 दिन भी लग सकते हैं. लेकिन वो कब समाप्त होगा? जब मेरा हिसाब भी मिट गया है, खत्म होगा, लेवल हो गई है. इसलिए हमें चाहे कुछ भी हो जाए, हम बहुत अच्छा सोच रहे हैं फिर भी वो गलत ही सोच रहा है, महीने भर के बाद भी हमने देखा कि वो गलत ही सोच रहा है, फिर भी हमें धीरज नहीं खोना है. भगवान का वरदान है, वो परिवर्तन होगा. हमारी सदा यही भावना रहनी चाहिए, इसका भी कल्याण हो और इसकी भी बुद्धि शांत हो. सहन करने के पीछे शक्ति है. सहन करना अर्थात शक्ति रूप को प्रत्यक्ष रूप में दिखाना. सहन किया तो किसके प्रति सहन किया? बाप के आज्ञाकारी बनने के लिए सहन किया, दूसरों के लिए नहीं सहन किया. बाप की आज्ञा मानी तो आज्ञा मानने की दुआएं जरूर मिलेगी. ये भगवान की दुआएं लेना है. भगवान की दुआएं कब मिलेगी? जब हम उसके आज्ञा को मानते हैं. और उसकी आज्ञा क्या है? यहाँ पर अभी इस दुख की दुनिया में, बाहर जो दुख की दुनिया है उसमें उसकी आज्ञा ये है, बच्चे सहनशील बनो. और क्यों सहनशील बनो? क्योंकि हमारा हिसाब किताब है. और भगवान ने बताया है तुम सहनशील बनोगे तो शहनशाह बन जाओगे. सहन कुठपर्यंत करायचंय तेही बाबांनी सांगितलेले. कोणत्या गोष्टीला किती सहन करायचंय, किती मग कोणत्या गोष्टीपासून किनारा करून घ्यायचाय, त्या गोष्टी पण सांगितलेल्या बाबांनी. पण सहन जे करतोय अपन वो बाबा के लिए कर रहे हैं. बाबा ने बताया इसलिए कर रहे हैं. बाबा की आज्ञा मानकर हम सहन कर रहे हैं तो उसकी दुआएं बाबा से मिलेंगी. और भगवान की दुआएं मिलना मतलब हमारा भाग्य हजारों गुना बढ़ जाना. कई बच्चे बातों को सामने देखते हैं और सोचते हैं कि हमने तो बहुत सहन किया. कब तक सहन करेंगे? सहन करने की भी कोई हद होनी चाहिए. लेकिन जितना बेहद सहन उतनी बेहद की दुआएं, क्योंकि बाप के आज्ञाकारी बन रहे हैं. बाप ने कहा है सहन करो, इसलिए मजबूरी से सहन नहीं करो, खुशी से सहन करो. इसमें ही फायदा है. किती करायचं आणि कुठपर्यंत करायचं? बाबा म्हणताय बेहद में सहन करो. जो आता समजा कोणी बोलतोय आपल्याला, बोलून त्रास देतोय, बोलून तंग करतोय, शिव्या देतोय, अपमान करतोय, आपल्याविषयी काहीतरी उलट सुलट सांगतोय कुठे दुसरीकडे, तर तिथपर्यंत सहन करा. आता मारझोड पर्यंत आली गोष्ट तर मग त्यावेळेला बाबांनी सांगितलेले किनारा कर लेना है उस समय. लेकिन फिर भी किसी के प्रति गुस्सा या नफरत नहीं. दूर हो जाना है वो बात अलग रहती है, लेकिन गुस्सा या नफरत के लिए बाबा ने कभी भी परमिशन नहीं दी है. तो सहन करना है, बेहद में सहन करना है. जितना सहन करेंगे उतना बाबा कह रहा है कि उतनी ज्यादा दुआएं मेरे से मिलेंगी. अमृत वेले से लेकर रात तक यही लक्ष्य रखो कि दुआएं देनी है, दुआएं लेनी है, और कुछ भी नहीं करो, लेकिन दुआएं दो और दुआएं लो. कोई आपको दुख भी दे तो भी आपको दुआएं देनी है. इससे सहनशीलता का गुण स्वतः आ जाएगा. पक्का करायचंय की मुझे सबको दुआएं देनी है, तर सहन करायला मेहनत नाही करावी लागणार. बाबा म्हणते तो गुण तुमच्यामध्ये ऑटोमॅटिक येईल. पक्का करायचंय की मुझे सबको दुआएं देनी है, दुख देने वाली आत्मा को भी दुआएं देनी है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो है मेरा हिसाब किताब.
हर समय हर आत्मा के प्रति मनसा स्वतः शुभ भावना और शुभ कामना के शुद्ध वाइब्रेशन वाली स्वयं को और दूसरों को अनुभव हो। मन से हर समय सर्व आत्माओं के प्रति दुआएं निकलती रहे। मनसा सदा इसी सेवा में बिजी रहे, जैसे वाचा की सेवा में बिजी रहने के अनुभवी हो गए हो। अगर सेवा नहीं मिलती तो अपने को खाली अनुभव करते हो। ऐसे हर समय वाणी के साथ साथ मनसा सेवा स्वतः होती रहे। दुआएं देते रहना है। बाबा म्हणतात ही मनसा सेवा ऑटोमॅटिक तुमची चालू राहिली पाहिजे। काही ना काही काम पाहिजे, खाली नहीं बसायचंय, रिकामा नहीं राहायचंय, ये काम करो। बाबा कह रहे हैं मनसा, मन से सबको दुआएं देते रहो। किसी को हम देख रहे रास्ते से जाते हुए, इसका कल्याण हो जाए, इसकी बुद्धि शांत हो जाए, ये सुखी हो जाए, इसके जीवन में शांति आ जाए, ये बाबा का बन जाए, ये अपना भाग्य बना ले। किसी को भी देख रहे हम, दुआएं देते रहे, बहुत सुंदर। और हम अपने दुखों से ऊपर उठ जाएंगे ऐसा करते रहेंगे तो। और जब दुआएं देंगे तो उनकी भी दुआएं मिलना चालू हो जाएगी और भगवान की भी दुआएं साथ साथ हमें मिलती रहेगी। बाप दादा की आज्ञा मिली हुई है, बच्चे न व्यर्थ सोचो न देखो, न व्यर्थ सुनो न व्यर्थ बोलो, न व्यर्थ कर्म में समय गवाओ। आप बुराई से तो पार हो गए, अब ऐसे आज्ञाकारी चरित्र का चित्र बनाओ तो परमात्मा दुआओं के अधिकारी बन जाएंगे। चरित्र का चित्र हमें बदल देना है। जो हमारे चरित्र का चित्र हो गया था, जिसमें व्यर्थ और विकार शामिल थे, उसको बदल देना है। बाबा ने हमें ये बात सिखाई है कि न व्यर्थ सोचना है, न व्यर्थ देखना है, न व्यर्थ सुनना है, न व्यर्थ बोलना है, न व्यर्थ कर्म में समय गवाना है। बुराई से तो बाबा म्हणते आप निकल गए, बुराई से तो पार हो गए, लेकिन अभी भी व्यर्थ में है। व्यर्थ क्या है? जो हमें बाबा की श्रीमत के विरुद्ध लेकर जाती है, जो बातें हमारे देवता बनने से संबंधित नहीं है, वो सारी बातें, व्यर्थ की बातों का हमें त्याग करना है। और बाबा के साथ में रहते हुए, बाबा की बातों को मानते हुए हमें चलना है, तो हमें बाबा की दुआएं हर पल मिलती रहेंगी। बाप की आज्ञा है, बच्चे अमृत वेले विधि पूर्वक शक्तिशाली याद में रहो। हर कर्म कर्मयोगी बनकर निमित्त भाव से निर्माण बनकर करो। ऐसे दृष्टि वृत्ति सबके लिए आज्ञा मिली हुई है। यदि उन आज्ञाओं का विधि पूर्वक पालन करते चलो तो सदा अतीन्द्रिय सुख व खुशी संपन्न शांत स्थिति का अनुभव करते रहेंगे। अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना है हमें, ये संगम युग उसी के लिए है। और खुशी संपन्न शांत स्थिति। शांत स्थिति कैसी? सने के सन्नाटा छा गया है, वैसी शांति नहीं। बाबा कह रहे हैं खुशी संपन्न शांत स्थिति। खुशी रहनी चाहिए शांति में। और अति इंद्रिय सुख का अनुभव अगर करना है तो हर कर्म अमृत वेले से लेकर रात तक जो भी कर्म करते हैं, वो कर्म हमें कर्मयोगी बनकर बाबा को बुद्धि में रखते हुए, योग चल रहा है, बाबा की याद है और कर्म कर रहे हैं। कर्म करने की मनाही नहीं की है बाबा ने, हमें कर्म करने ही है, लेकिन कर्म योगी बनकर बाबा की याद में कर्म करने हैं। और कर्म कैसे करने हैं बाबा की याद में? निमित्त भाव से। बाबा ने निमित्त बनाया है, मैं बाबा का काम कर रहा हूं, बाबा करा रहा है। और निर्माण बनकर, कोई नाम मान शान की अपेक्षा नहीं। मैं जो कुछ भी कर रहा हूं बाबा ने दी हुई सेवा समझकर कर रहा हूं, तो नाम मान शान सब बाबा कर लेगा, बाबा देख लेगा, बाबा दे देगा, दुनिया वालों से नहीं अपेक्षा। तो निर्माण बनकर, निमित्त भाव से और कर्मयोगी बनकर सब दृष्टि वृत्ति कैसे रखनी है सारा बाबा ने बताया है। उस अनुसार अगर हम चलते रहेंगे तो खुशी संपन्न शांति का अनुभव और अतीन्द्रिय सुख का अनुभव हमें होता रहेगा। तो थोड़े पॉइंट राहिलेले ते उद्या बघू। अच्छा, ओम शांति। कम बोलो,